का व्हाइट वॉश, कुदरत का अद्भुत पेंट जॉब। सांसों पर बर्फ का पहरा, मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का। सफेद समंदर में डूबे शहर, हर तरफ बर्फ का पहरा। दुनिया भर में बर्फबारी, अमेरिका से यूरोप तक रफ्तार थमी। कुदरत का कोल्ड स्ट्राइक, यूरोप के कई देशों में रेड अलर्ट। माइनस डिग्री का टॉर्चर, दुनिया में डीप फ्रीज जैसे हालात। बर्फबारी का ग्लोबल ट्रेलर, हर तरफ सफेदी कैमरे में कैद। ग्लोबल स्नो रिपोर्ट, तोड़ा दर्शकों का रिकॉर्ड। तो जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है, कश्मीर की वादियां भी सैलानियों से गुलजार हो जाती हैं। जिस तरह से तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जो भी पहाड़ी इलाके हैं इस वक्त वो गुलजार हो रहे हैं सैलानियों से। और कश्मीर में जैसे ही 40 दिनों की कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत हुई है, पहाड़ों ने बर्फ का रिटर्न गिफ्ट भी एक तरह से दे दिया है। वैसे बात सिर्फ कश्मीर की नहीं, कनाडा से लेकर चीन तक और जापान में भी कई इलाकों में बर्फ की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल देश के पहाड़ों की बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऊंचाई वाले जो तमाम इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई, बिछी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ अब उमड़ पड़ी है। साल का आखिर है, क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, ऐसे में लोगों को ये बर्फबारी बहुत लुभा रही है और लोग अब ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं पहाड़ों पर जाने के लिए। इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी हालांकि ठंड बढ़ी है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है, लेकिन ठंड का मौसम है तो ठंड तो पड़ेगी। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहाँ से आप आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से, क्या बात है। हाय, आप किधर से? एनडीटीवी से। एनडीटीवी। हाँ हाँ। तो आप बताइए कि पहली बार यहाँ कश्मीर पहुंचे? फर्स्ट टाइम। क्या बात। और बर्फबारी भी आपकी खुशकिस्मती। हम बहुत लकी है, हम बहुत लकी है। अच्छा। और इधर का मौसम टोटली औसम। आप भी स्कीइंग कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं? इंदौर से। तो इंदौर से आप भी आए? कभी पहले थे यहाँ कश्मीर में आए? नहीं। पहली बार। और पूरा गुलमर्ग पर्यटकों से भरा है आज। हाँ, तो बिल्कुल खुश। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। सैलानियों में खुशी की लहर। पहली बर्फबारी से खिल उठे चेहरे। नए साल और क्रिसमस से पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, लद्दाख और मनाली जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, सर्द हवा और घने कोहरे की चपेट में है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात कोहरे की वजह से धीमा हो गया है। तो वहीं सुबह और रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ चिल्लाए कलां शुरू हो गया है।
साथ ही सोनमर्ग में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हालांकि खराब मौसम और फिसलन भरी सड़क के कारण प्रशासन ने 86 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम के अलावा यात्रा न करें। लद्दाख में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका एक खूबसूरत सफेद नजारे में बदल गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। जिससे पहाड़, सड़कें, घर सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? स्नोफॉल हो गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है हमको। क्या क्या एक्टिविटीज करते हो जब स्नो गिरता है तो? स्नो करते हैं तो हम बर्फ से स्नोमैन भी बनाते हैं, आइस हॉकी भी खेलते हैं, स्नो स्केटिंग भी चलाते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं हम लोग। गुड। भारी बर्फबारी के बावजूद जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान जारी है। ये तस्वीर किश्तवाड़ जिले की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें बर्फ से ढके इलाकों में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्रयास स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण को दर्शाते हैं कि वो खराब मौसम में भी किसी भी बच्चे को छूटने नहीं देते। पुंछ में कश्मीर डिवीजन से जोड़ने वाली मुगल रोड ताजा बर्फबारी के कारण बंद हो गई। वहां बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने टीमें और मशीनरी तैनात कर सड़क के कई हिस्सों से बर्फ हटाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इलाके में भारी बर्फबारी फिर से शुरू होने के बाद काम को रोक दिया गया। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानी खुश हैं। यहाँ स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा रहा है। गुलमर्ग की बर्फपोश वादियों में आपका इस्तकबाल और यहाँ गुलमर्ग में सैकड़ों पर्यटक आए हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। मुल्क के कई हिस्सों से यहाँ पर्यटक आए हैं। कल से बर्फबारी शुरू हुई, इस वक्त मौसम ठीक है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी और हो सकती है, तो कभी भी हो सकती है। और यहाँ गुलमर्ग के इन बेबी स्लोप्स पे ये लोग स्कीइंग सीख रहे हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? आए हैं और स्कीइंग सीख रहे हैं? इंदौर से आए हैं। तो पहली दफा इस कश्मीर आए हैं और फर्स्ट टाइम स्नोफॉल भी देखा। अच्छा, तो स्कीइंग कैसे शौक आया क्या यूं ही फन के लिए? शौक। आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्कीइंग पे, जो ये बेबी स्लोप्स हैं, पूरे बड़े स्लोप्स पे उसमें पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सभी लोग यहाँ स्कीइंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। या आप देख लीजिए इस साइड पूरा गुलमर्ग पर्यटकों से भरा है, पूरा गुलमर्ग पर्यटकों से भरा है। तो ये देख लीजिए, ये पर्यटक हैं, इनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कहाँ से ये आए हैं। ये पर्यटक कहाँ से आप आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। क्या बात है। हाय, आप किधर से? एनडीटीवी से। एनडीटीवी। हाँ हाँ। तो आप बताइए कि पहली बार यहाँ कश्मीर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। क्या बात। और बर्फबारी भी आपकी खुशकिस्मती। हम बहुत लकी है, हम बहुत लकी है। अच्छा। और इधर का मौसम टोटली असम। अच्छा, एकदम। तो कब पहुँचे गुलमर्ग? आज ही पहुँचे। आज ही पहुँचे। हाँ, और एक यहाँ दिन कई में लोग स्कीइंग सीख रहे हैं, आप भी सीखोगे? हम कर लिया स्कीइंग। हम तो क्या बात है, एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, ये बेबी स्लोप से बड़ी स्लोप्स पे हो रही है। तो दरअसल गुलमर्ग की जो बात है कि यहाँ जो बर्फबारी इस बाउल में पहली बर्फबारी हुई यहाँ इस मौसम की, इससे पहले जो हुई थी बर्फबारी वो पहाड़ों पे हुई थी, ऊंचे पहाड़ों पे। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरह पूरी जो गुलमर्ग बर्फ की चादर में उड़ी है और उड़ी है इस पे बर्फ की चादर। और यहाँ पर्यटक
यकीनन खुशियां मना रहे हैं। और पहली बार हम देख रहे हैं 8 महीने के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग पूरी फुल है, पर्यटकों से होटल फुल है, गुलमर्ग गंडोला फुल है। वहाँ टिकटें मिलनी भी अब आसान नहीं है। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन बर्फ गिरते ही पर्यटकों ने कश्मीर और गुलमर्ग का रुख किया है। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। दिसंबर का महीना बीतने में सिर्फ अब एक हफ्ता बचा हुआ है और नए साल का आगाज होने वाला है। 1 जनवरी के लिए मैदान से पहाड़ तक सैलानियों की जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां भी बर्फबारी हो रही है वहां पर्यटकों से पहाड़ अब गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास से सैलानी सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और जमकर मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और खासकर पर्यटन इंडस्ट्री जो है उसके लिए भी एक बड़ी यहाँ पर ये राहत होती है। इस वक्त जब बर्फबारी होती है तो बड़ी तादाद में लोग पहुँचते। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मनाली की, किस तरह से पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और अब जैसे जैसे बर्फ़ गिरती जा रही है, बर्फ़ बढ़ती जा रही है, हर तरफ बर्फ़ की चादर से ढके हुए पर्वत नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर जहां हम देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने से लोगों की मुसीबत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लगातार प्रदूषण है वो भी उसकी मार भी झेलनी पड़ रही है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की, अक्षरधाम की, ITO की, गाजीपुर, गुरुग्राम, किस तरह से बहुत ही कम यहाँ पर नज़र आ रहा है कोहरे के चलते, पॉल्यूशन के चलते। आनंद विहार की तस्वीरें भी, करनाल, अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कानपुर में भी कोहरा जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है।